नमस्कार। पशु परिसर भर्ती परीक्षा 2023 के पार्ट बी की बात करेंगे। पशुपालन का टॉपिक रहने वाला है आज भेड़, और भेड़ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूरे अपन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 1, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जवाब है ओविस एरिस। प्रश्न संख्या 2, भेड़ का समूह क्या कहलाता है? तो इसका जवाब है फ्लॉक। प्रश्न संख्या 3, भेड़ में प्रसव क्रिया को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब है लैम्बिंग। प्रश्न संख्या 4, भेड़ में समागम या मैथुन की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जवाब होगा टपिंग। प्रश्न संख्या 5, भेड़ के जवान नर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा रेम या टप लैम्ब के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 6, भेड़ की जवान मादा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब आएगा मादा लैम्ब। प्रश्न संख्या 7, भेड़ का वयस्क नर क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा रेम या टप। प्रश्न संख्या 8, भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब होगा एव। प्रश्न संख्या 9, भेड़ पशुओं को रखने का आवास क्या कहलाता है? तो इसका जवाब होगा पेन। प्रश्न संख्या 10, भेड़ों का स्ट्रेस अवधि में बोलना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं ब्लीटिंग। प्रश्न संख्या 11, भेड़ में गर्भकाल अवधि कितने दिन की होती है? तो इसका जवाब है 145 से 150 दिन। प्रश्न संख्या 12, भेड़ में स्ट्रेस अवधि कितने दिन की होती है? तो इसका जवाब है 17 दिन। प्रश्न संख्या 13, भेड़ के नवजात को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा ईव लैम्ब। प्रश्न संख्या 14, भेड़ के बंध्याकृत नर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा वीडर। प्रश्न संख्या 15, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब होगा 54। प्रश्न संख्या 16, भेड़ में मध्यकाल अवधि कितने होती है? तो इसका जवाब है 1 से 3 दिन। प्रश्न संख्या 17, भेड़ में यौवन आरंभ की शुरुआत कब होती है? तो इसका जवाब है 15 से 18 माह के भीतर। प्रश्न संख्या 18, भेड़ में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसका जवाब है 13 से 20 श्वसन दर प्रति मिनट। प्रश्न संख्या 19, भेड़ में नाड़ी गति प्रति मिनट कितनी होती है? तो इसका जवाब है 70 से 80 नाड़ी दर प्रति मिनट। प्रश्न संख्या 20, भेड़ पशु का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका जवाब है 38.9 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 21, भेड़ के मांस को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब है मटन। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR के अनुसार भारत में भेड़ों की कुल पंजीकृत नस्ल कितनी है? तो इसका जवाब है 44। प्रश्न संख्या 23, पहली क्लोन भेड़ का नाम बताइए। इसका जवाब है डोली, जो कि 5 जुलाई 2003 को क्लोन से तैयार किया गया। प्रश्न संख्या 24, भेड़ में ऊन उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जवाब है सीरिंग। प्रश्न संख्या 25, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है
अविका नगर मालपुरा टोंक राजस्थान। प्रश्न संख्या 26, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका जवाब है सोकला। प्रश्न संख्या 27, भेड़ की कौन सी नस्ल के नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा भेड़ सींग रहित होती है? तो इसका जवाब है मेरिनो। प्रश्न संख्या 28, भेड़ की किस नस्ल को नर मेरिनो व मादा सोकला के संकरण से उत्पन्न मानी गई है? तो इसका जवाब होगा अभिवस्त्र। प्रश्न संख्या 29, भेड़ की किस नस्ल को नर मेरिनो व मादा मालपुरा के संकरण से उत्पन्न की गई? तो इसका जवाब है अविकालीन। प्रश्न संख्या 30, भेड़ की किस नस्ल को शेखावटी व सापर नस्ल कहते हैं? तो इसका जवाब है चोकला। प्रश्न संख्या 31, भेड़ की किस नस्ल में गर्दन तथा कंधे की त्वचा में झुर्रियाँ व चलवटें पाई जाती है? तो इसका जवाब है मेरिनो। प्रश्न संख्या 32, भेड़ की किस नस्ल में अधिक गर्मी व सर्दी सहन करने की क्षमता पाई जाती है? तो इसका जवाब है मारवाड़ी। प्रश्न संख्या 33, भेड़ की किस नस्ल में नाक ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है जिससे इसे तोतापुरी नस्ल कहते हैं? तो इसका जवाब है जैसलमेरी। प्रश्न संख्या 34, भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? तो इसका जवाब है मारवाड़ी। प्रश्न संख्या 35, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान की सभी भेड़ों में सबसे बड़े आकार की होती है? तो इसका जवाब है जैसलमेरी। प्रश्न संख्या 36, भेड़ की किस नस्ल को पेल्ट के लिए पाला जाता है? तो इसका जवाब है कराकुल। प्रश्न संख्या 37, भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान की मेरिनो कहलाती है? तो इसका जवाब है चोकला। प्रश्न संख्या 38, भेड़ की कौन सी विदेशी नस्ल की चमड़ी से लेदर के जैकेट व ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं? तो इसका जवाब है कराकुल। प्रश्न संख्या 39, भेड़ की मेरिनो नस्ल में प्रति वर्ष कितनी ऊन प्राप्त होती है? तो इसका जवाब है 5 से 9 kg प्रति वर्ष। प्रश्न संख्या 40, भेड़ का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो इसका जवाब है 12 वर्ष। प्रश्न संख्या 41, भेड़ में स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब है 32 और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0033/4033 यानी 33/4033। प्रश्न संख्या 42, भेड़ में नाड़ी दर का मापन किस नाड़ी से करते हैं? तो इसका जवाब है फीमोरल धमनी से। प्रश्न संख्या 43, भेड़ में गलगोटू रोग यानी हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया किस जीवाणु से फैलता है? तो इसका जवाब है पाचुरोला ओविस जीवाणु से। प्रश्न संख्या 44, भेड़ में फड़किया यानी एंटेरोटॉक्सीमिया रोग कौन से जीवाणु से फैलता है? तो इसका जवाब है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंस। प्रश्न संख्या 45, भेड़ के दूध में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो इसका जवाब है 80.71% पानी होता है। प्रश्न संख्या 46, भेड़ के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो इसका जवाब है 7.90%
फैट भेड़ के दूध में होती है। प्रश्न संख्या 47, भेड़ के दूध में कितने प्रतिशत वसा रहित ठोस पदार्थ यानी SNF पाया जाता है? तो इसका जवाब है 11.39%। प्रश्न संख्या 48, भेड़ के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका जवाब है 5.23%। प्रश्न संख्या 49, भेड़ के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज पाई जाती है? तो इसका जवाब है 4.81%। प्रश्न संख्या 50, वैज्ञानिक मानक के अनुसार भेड़ के दूध में कितने प्रतिशत वसा व SNF होना चाहिए? तो इसका जवाब है जो वसा है वो 7% और SNF है वो 9% होना चाहिए। प्रश्न संख्या 51, भेड़ में मध्यकाल अवधि कितने घंटे होती है? तो इसका जवाब है 37 से 48 घंटे। प्रश्न संख्या 52, भेड़ की मादा कितने माह की होने पर यौन आरंभ अवस्था दिखाई देती है? तो इसका जवाब है 8 से 12 माह। प्रश्न संख्या 53, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है 7.9 मिलियन यानी 79 लाख। प्रश्न संख्या 54, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का भेड़ों की संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, यानी भेड़ों की संख्या के आधार पर राजस्थान का चौथा स्थान है। प्रश्न संख्या 55, 20वीं पशु गणना के अनुसार भेड़ों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो इसका जवाब है 12.95% भेड़ों की संख्या में कमी देखी गई। प्रश्न संख्या 56, 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है तेलंगाना। प्रश्न संख्या 57, 20वीं पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ पशु घनत्व वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब है तेलंगाना। प्रश्न संख्या 58, सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है बाड़मेर में और सेकंड नंबर पे है जैसलमेर। प्रश्न संख्या 59, न्यूनतम भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं? तो इसका जवाब है बांसवाड़ा। प्रश्न संख्या 60, राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो इसका जवाब है पाली। प्रश्न संख्या 61, बीकानेरी ईव व ऑस्ट्रेलियाई मेरिनो रैम के संकरण से भेड़ की किस नस्ल को तैयार किया गया? तो इसका जवाब है हिसारडेल। हिसार हरियाणा से इसको तैयार किया जाता है। प्रश्न संख्या 62, चूहे जैसा मुंह वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो इसका जवाब है साउथ डाउन, जिसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। प्रश्न संख्या 63, भेड़ की किस नस्ल को चरणोत्तर उपनाम से जानते हैं? तो इसका जवाब है सोनाड़ी। प्रश्न संख्या 64, भेड़ की किस नस्ल के आँखों के चारों ओर भूरे रंग की वलय पाई जाती है, जिस कारण उसे चचमे वाली नस्ल कहा जाता है? तो इसका जवाब है मगरा। प्रश्न संख्या 65, भेड़ की किस नस्ल के कान गिर गाय की तरह नीचे लटके रहते हैं? तो इसका जवाब है सोनाड़ी। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।